हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का। ठीक है, मैथ का ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, क्लास 7 के लिए स्पेशली, और ऊपर में जाके क्लास 8 में भी काम में आएगा ये। ठीक है, तो एनीवे, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब पहले दिन में क्या होता था, अब आज भी होता है, मतलब कुछ कुछ जगह में होता है, इंडिया में ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ ना लाइक कुछ फार्मिंग करने के लिए कुछ पैसा महाजन से उधार लेते हैं। ठीक, जैसे पकड़ लीजिए कि 5000 रुपीज़ उसको चाहिए फार्मिंग करने के लिए, तो उन्होंने लिया। तो उसके बाद महाजन ने जो बोल दिया कि आपको जो है 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, हर महीना। अब आप 1 साल में टाइम दे रहा हूँ आपको, 1 साल मतलब 12 मंथ्स में आपको 10% इंटरेस्ट समेत आपको जो है पूरा जो 5000 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो देना ही है। उसके बाद भी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब 200-300 रुपया जितना भी होता है उतना, मतलब 50 to 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, मतलब 1 साल बाद। तो ऐसे करके सिंपल इंटरेस्ट आप समझ सकते हो, ऐसे करके होता है। आजकल के दिन में बैंक में भी होता है, कुछ कुछ सेक्टर में होते हैं उसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट लगता है। बैंक में तो मतलब कुछ कुछ मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लागू होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो जब वो टॉपिक आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो कॉन्सेप्चुअल बात जिसमें आते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को जानना पड़ता है। जैसे पहला बात है कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल होता है कि एक साम होता है, एक अमाउंट होता है जो कि हम कोई भी किसी से उधार लेता है। जैसे 5000 रुपीज़ मैंने आपको उधार दिया, आपको जो है 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको, और प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया था 5000 रुपीज़ वो भी आपको देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के वो होता है अमाउंट। वो एक फार्मूला नहीं है, पर ऐसे ही जाना जानना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अमाउंट निकालो। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो जो मैंने बोला कि 5% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, ये तो हम आप लोग को पता ही होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट में अभी चल रहा है 8% इंटरेस्ट, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार बहुत सारे जैसे शेयर मार्केट में होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें, 13%, कभी कभी 29% इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे लागू हो जाता है। शेयर मार्केट जैसे बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ठीक है ना, जैसे बैंक में हम लोग को क्या करते हैं, बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बहुत सारे जो सरकारी जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें 8%, बहुत मतलब मैक्सिमम 8% तक देता है इंटरेस्ट। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स होता है उसमें मतलब 9% तक देता है। बहुत सारे जो आपका जो म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ठीक है ना, ये सब में बहुत ज़्यादा परसेंट इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे पैसा बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग को मत सोच विचार करके उसमें पैसा डालना पड़ता है। अच्छा, टाइम टेकन, जैसे 1 साल में आपको देना पड़ा, तो इसी प्रकार 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है, 1 साल 2 महीना हो सकता है, 3 साल 4 महीना हो सकता है, कुछ भी हो सब मतलब क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इसमें एक ही फार्मूला खाली यूज होता है। जैसे प्रिंसिपल को हम यदि रुपीज पी पकड़ लेते हैं, पी मतलब कैपिटल पी पकड़ लेते हैं, टाइम को स्मॉल टी पकड़ लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है स्मॉल आर परसेंट, देन सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100। ये तो आप मतलब अपने कहीं पे भी सुना होगा, पी आर टी बाई 100 बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years 6 months एट 6% पर एनम। एनम जो होता है, एनम का मतलब होता है 1 year। ठीक है ना, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई गिवन डेटा है, मैं हम लोग लिखे हैं
t इक्वल टू ₹2500, स्मॉल t इक्वल टू 2 years 6 months। ओके ना, 6 months को हम लोग क्या करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए एक ईयर मतलब कितना महीना होता है, उसमें 12 months होता है, राइट। Sorry, so 6 by 12, that is 1 by 2, that means 2 into I mean 2 1 by 2 year, that is mixed fraction। Okay, so 2 2 से 4, 4 1 से 5, 5 by 2 year। Okay, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 6% है। तो हम लोग को पता है, क्या है, पता है कि SI जो होता है PRT by 100 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू बैठाएंगे। जैसे P का वैल्यू देखिए 2500, R का वैल्यू कितना है 6%, ठीक है ना, तो 6 बैठा दिया मैंने। उसके बाद T आता है 5, ठीक है ना, 5 by 2, देन नीचे 2 आ रहा है, ठीक है ना, 5 ऊपर में है, नीचे 2 है, 2 into 100। तो आप देखिए 2 0 2 0 काटा गया, 2 से 6 को काटा, 3 हुआ। Now 25 into 3, that is 75, so 75 into 5, that is 375। so that would be the simple interest। यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिमाग में रखना जरूरी है, PRT by 100 क्यों आता है, ये कॉन्सेप्चुअल बात हो गया। ये by 100 किस लिए आता है, क्योंकि देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में है, ये जो परसेंट होता है इसका मतलब ही होता है 1/100, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हुआ, ₹375। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹375। अब देखिए अमाउंट, अमाउंट हम मतलब अब हमने आपको बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो है होता है 2500, इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे 2500 होता, उसके बाद प्लस 375 कर दिए तो 2875, दैट इज द अमाउंट। ठीक है ना, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। जो भी लोग देख रहे हैं इसको पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा टॉपिक आप लोग को क्लियर होने वाला है इस चैनल के थ्रू। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका कोई भी डाउट मैथ में मतलब एटलीस्ट ना हो, मैथ और फिजिक्स में एटलीस्ट ना हो। फिजिक्स को थोड़ी देर बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी तो मैथ चल रहा है, ठीक है ना। मैथ का आप देख लीजिए, फिजिक्स का कुछ दिन बाद, ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। ओके ओके, एग्जाम्पल तो हो गया, उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पे है, now find the simple interest and the amount when principal is rupees 1500, rate is 12% PA, PA means per annum, okay, and time is 3 years 3 months। okay, so 3 years 3 months को इसको लेके थोड़ा सा परेशानी होने वाला है, कुछ परेशानी नहीं होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। 3 years 3 months जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3 months जो होता है, 3 महीना मतलब क्या होता है, 3/12 होता है, 1 year means 12 months। तो इसका हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 ईयर हो जाता है। सो 3 1/4 ईयर मतलब 3 4 से 12, 12 plus 1 then that is 13, 13/4 ईयर। टी तो निकल गया टाइम। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT by 100। सो P वैल्यू बैठा दिया है, R बैठा दिया है, T बैठा दिया है, 13/4 आ रहा है तो 13/400। तो उसके बाद हम लोग सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड देन 585 रुपीज निकल रहा है यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट देखिए P प्लस SI, उसके बाद मैंने कर लिया 2085, दैट इज द आंसर। ओके ना, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए 5000 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट है 9% PA, टाइम जो है 146 डेज है, ठीक है ना। देखिए आप अभी तक मतलब हम लोगों ने किए मंथ्स को लेके काम किए, ईयर्स को लेके काम किए, अचानक से हम लोगों के पास डेज आ गया, मतलब टाइम देखिए 146 डेज के अंदर में हमको 5000 तो देना ही है, और 5000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट लागू हो रहा है पर एनम। वो भी हम लोग को जितना भी अमाउंट होगा उसके साथ इसका ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट जो होगा वो 146 डेज के अंदर में हमको ये जो है मतलब जिन्होंने प्रिंसिपल हमको दिया है उसको लौटाना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम मतलब ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। देखिए 1 ईयर मतलब कितना डेज होता है, 365 डेज होता है ना, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज। तो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 146 डिवाइडेड बाई 365 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। अच्छा आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना था, ₹5000 था, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 146 डेज। ओके, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, ठीक है। तो पहले ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए टाइम जो था मैंने बोला था कि
डेज में है, तो हम लोग को पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही उसको डिवाइड कर लेंगे, 146/365 दैट इज ईयर। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। देखिए एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो पी का वैल्यू कितना हुआ 5000, आर का वैल्यू कितना है 9% इंटरेस्ट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। स्मॉल टी का वैल्यू 146/365, ओके ना, एंड देन बाई 100 आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करके सब कुछ करके हम लोग क्या किए, मतलब जो हुआ 180 हुआ। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 180 हुआ। अच्छा आप लोग आप देखिए अमाउंट कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल के साथ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो 5000 प्लस 180 इतना हुआ 5180, इतना आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड अमाउंट है, बहुत कुछ सीखना है हम लोग को। ठीक है ना, इन व्हाट टाइम विल 5600 इतना रुपीस जो है अमाउंट टू ₹6720। ठीक है ना, एट 8% पर एनम, ये बोल दिया है कि एनम में, एनम मीन्स 1 ईयर। ठीक है ना, कितना टाइम में, मतलब कितना टाइम लगेगा हम लोग को 5600 इसको इतना करने के लिए। ठीक है ना, यदि 8% पर एनम हम लोग को इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, गिवन डेटा लिख लिए, पी इक्वल टू ₹5600, अमाउंट इक्वल टू ₹6720, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 8%, टी इज इक्वल टू वी डोंट नो। ठीक है, सो वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। नाउ पी जो अमाउंट है, अमाउंट का क्या है 6720 है, पी कितना है 5600, उसके बाद एस आई, एस आई तो हम लोग को पता नहीं है, तो एस आई हम लोग निकाल लिए, 6720 से 5600 माइनस किया, कितना हुआ 1120 हुआ। उसके बाद क्या किए ना, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। तो इसको ही मतलब इसके साथ मैंने इक्वल कर लिया, क्योंकि ए भी तो ऐसा ही है, ए भी तो ऐसा ही है, तो हम दोनों को इक्वल कर लिए। उसके बाद सारे के सारे वैल्यू बैठा दिए, पी का वैल्यू कितना है 5600 बैठा दिए, आर का वैल्यू कितना है 8% इंटरेस्ट, 8/100 इंटू टी इक्वल टू 1120, इतना तक हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है कि 5600 इंटू 8 इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 1120। अब हम लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्मॉल टी का वैल्यू कितना हुआ, देखिए हम लोगों ने क्या करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1120 लिखते हैं, इंटू कितना है 100 है, तो 100 हमने लिखा। उसके बाद अब तक देखिए ये जो 5600 इंटू 8 है, ये क्या होगा, ये जब इधर में जाएगा तभी रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मीन्स ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है 5600 इंटू 8, वो हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 2020 कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56 से 1120 हम लोग करते हैं, देखिए 7 से यदि हम लोग करते हैं, ठीक है ना, 7 से यदि हम लोग करते हैं, 7 8 से 56 होता है। ठीक, इसको देखिए 7 से यदि हम काटते हैं इसको, 7 1 से 7, देन कितना बाकी रहता है 4 रहता है, राइट। सो 4 2 7 6 है 42, देन एक जीरो है तो एक जीरो हो गया। उसके बाद 8 से डायरेक्टली इसको हम काट देंगे, तो 8 से कितना होगा 20 हो जाएगा ना। ठीक है, इतना तक समझ गए ना। उसके बाद 2 से क्या हुआ 4 हुआ, और इसको क्या हुआ 10 हुआ। देखिए आप लोग को काटाकुटी करने में, मतलब जैसे कैंसलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में देखे हैं कि वो लोग को ये सब काटने में दिक्कत होता है। क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 0 हम लोग काट देंगे पहले ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका किससे जा रहा है। देखिए 56 था, यहाँ पे 1120 था, तो हम लोगों ने 8 से मतलब 7 से काटा। तो ये सब कुछ हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग को ये जो कैंसलेशन होता है ये और भी ज़्यादा ईजी होने, मतलब लगने स्टार्ट हो जाएगा, इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। देखिए 4 और 10 दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों ही तो 2 से जाएगा ना, तो 2 से हम लोग काटेंगे 2, और इसको भी काटेंगे 5। ठीक है, 5/2 आ गया। तो टी का वैल्यू कितना हुआ 5/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 5 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से यदि 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितना होता है 2 2 से 4 होता है, देन 1 बचा रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना होगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
घर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसलिए, और मेरा शरीर भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे रहा है, इसलिए बार बार मतलब इस टाइप का चीज़ें हो रहा है। तो 2 एंड 1/2 इतना हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड कितना है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर। और इसको यदि हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा 2 ईयर कर देंगे। अब देखिए 1/2 ईयर जो है इसको यदि हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1/2 ईयर, ठीक है। देखिए अब एक ईयर मीन्स क्या होता है, एक ईयर मतलब 12 मंथ्स होता है। तो 12 मंथ्स क्या होगा, मतलब 1/2 इंटू 12 मंथ्स हो जाता है ना। देखिए एमओ मीन्स मंथ्स, ओके। तो 2 से काटा 6, तो 6 क्या हुआ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे 2 ईयर 6 मंथ्स कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। दैट इज द आंसर। यू गॉट इट और नॉट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद खाली कैलकुलेशन करना था, ठीक है ना, वैल्यू बैठा के कैलकुलेशन करना था। आप लोग देख लीजिएगा 5/2 आया था कैंसिलेशन करके, उसके बाद 2 एंड 1/2 कर लीजिए। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम में वो मतलब ये कर देगा, इंटरेस्ट समेत उसको वापस कर देगा। कितना हो रहा है 2 ईयर्स 6 मंथ्स में, इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है 6720 करने के लिए। ठीक है चलो ओके, हम लोग अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हम लोग को। पहली बात है यह है कि सांता, सांता नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकॉमन है। सांता कौन था आप लोग को शायद पता होगा, श्री राम, हम लोग का जो भगवान श्री राम थे उनका बहन, एकमात्र बहन था सांता। तो वो संत का बात तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई दूसरा संत है, ठीक है। एनीवे तो संता बरोड, बरोड मीन्स उन्होंने बैंक से पैसा लिए हैं, ठीक है। जैसे लोन लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार बोरो करते हैं, ठीक है ना। कितना पैसा लिए हैं 6000 रुपीज। कहाँ से लिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये तो बहुत ही मतलब जाना पहचाना बैंक है, ठीक है ना। अच्छा कितने टाइम के लिए लिए हैं ना, 3 ईयर्स 8 मंथ्स, ओके ना। तो ये जो 3 ईयर्स 8 मंथ्स है इसका हम लोग डायरेक्टली ईयर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये जो 8 मंथ्स है उसका हम लोग डायरेक्टली यदि ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक साल मतलब कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 8/12 कर देंगे उसका ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है। उसके बाद पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट। क्योंकि देखिए आप मतलब जैसे धार लेते हैं ना, मतलब जो इंटरेस्ट समेत उसको वापस करना होता है। ये मतलब 6000 ही यदि वो दे देता है शांता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ गया, आपका इंटरेस्ट लागू हुआ ना, इतना दिन के लिए आप लोग लिए थे, आपने लिए थे 3 ईयर्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स, इतना कम अमाउंट है क्या, मतलब कम दिन होता है क्या, बहुत ही ज़्यादा होता है 3 साल 8 महीना, ठीक है ना। 8 महीना मतलब 1 साल ही पकड़ लीजिए, मतलब 4 साल के लिए आप लोग आपने मतलब जो 6000 रुपीज़ अपने पास रखा है, उसके बाद उसको आप लोग जो क्लियर करने वाले हो तो जो इंटरेस्ट हो रहा है वो आप कब दोगे, तो संता को पूछा जाएगा। तो संता अब क्या जवाब देगा पता ही नहीं, ठीक है ना। अब संता ही जाने क्या जवाब देगा। तो इसलिए हम लोग तो क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट समेत उसको वापस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गिवन डेटा, हम लोग थोड़ा सा डेटा की तरफ नजर देंगे क्या होगा यहाँ पे देखिए जो सम अमाउंट है, सम मीन्स प्रिंसिपल कैपिटल पी, दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना है 6000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम दिया है स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू 3 ईयर्स 8 मंथ्स, ओके। तो इसको हम लोग ने क्या करेंगे 3 देन 8/12, इतना समझ गया, इतना मतलब 3 साल है, उसके बाद 8 महीना था, तो 8 महीना को 8/12 ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ईयर में हो जाएगा ये, ठीक है। वाई आर मीन्स ईयर, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना आप कुछ दूसरा भी कर सकते हो। कितना होगा, फोर से जा रहा है ना, 4 2 से देन 4 3 से नाउ देखिए 3 2/3 ईयर। अच्छा इसको हम यदि एक बार मतलब इम्प्रॉपर में कर लेते हैं तो क्या होता है 3 × 3 दैट इज 9, 9 + 2 11, सो दैट इज 11/3 ईयर, यस और नो। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आर परसेंट इक्वल टू दैट इज 12%, ओके। तो हम लोगों ने इतना डेटा हम लोगों ने
निकालिए, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। देयरफॉर हम लोग को पता है कि एस आई जो होता है, एस आई डॉट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू स्मॉल टी बाई 100, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो P का वैल्यू कितना है 6000 है, 6000 इंटू आर का वैल्यू कितना था 12% था, ठीक है ना, इंटू आप लोग देखिएगा एक एक लाइन देखिएगा 11/3, ठीक है ना, इतना ईयर 11/3 देखिए 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, नीचे तो 100 था ही, ऊपर से 3 आ गया तो 3 इंटू 100 कितना हुआ 300, एक बार में कर दिए। आप देखिए काटाकुटी देखिए, मतलब कैंसलेशन देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिएगा, 2 जीरो कटा, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 3 बचा है तो 3 से हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, 12 को कर दिए, ठीक है। 3 से क्या हुआ 12 को काटा, नीचे अगर कुछ नहीं बचा ऊपर में ही खाली बचा है तो अब हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 60 इंटू 4 इंटू 11, देखिए 4 इंटू 11 कितना होता है, 4 इंटू 11 कितना होता है, 4 इंटू 11 दैट इज 44, राइट। सो 44 इंटू कितना बचा है 60 ना, देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है रफ, ROUGH रफ, ठीक है। देखिए जीरो बचा है तो जीरो लिख देंगे, 6 4 से 24, राइट, देन 2, देन 6 4 से अगेन 24, 24 प्लस 2 दैट इज 26, 2640 बचा, तो 2640 दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट, यस और नो। बहुत इजी होता है ये सब। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हुआ ₹2640, ओके दैट इज द आंसर। नाउ यही फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, तो हम लोग को पता है देयरफॉर जो अमाउंट होगा ये कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस एज डॉट आई डॉट होता है, ये हम लोग को पता होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी का अमाउंट कितना था 6000 था तो रुपीस बाहर में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 6000 प्लस कितना है 2640 हमने लिख लिया, तो फिर क्या होगा रुपीस, ये कितना देखिए 3 जीरो है और 640, तो 640 हमने लिख लिया और 6 + 2 कितना हुआ 8 हुआ, तो दैट इज द आंसर, ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए, आप लोग एक काम कर सकते हो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके देखिएगा और उसको जूम इन कर लेंगे, ठीक है ना, ये जूम इन करने से क्या होगा एकदम पूरा पाई टू पाई आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, जूम इन तो करना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो का जो साइज है लेंथ है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग अब यहीं पे रुकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कल या फिर परसों जो है सिंपल इंटरेस्ट का बाकी का जो सम्स है इम्पोर्टेंट सम्स है उसको करने का, ठीक है ना। आप लोग फिर से वीडियो को शुरू से देखिएगा, यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो फिर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वाला चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, कि या फिर ये वाला डाउट है मेरे को, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे हम उस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग और एक चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं उसको वीडियो को लाइक करेंगे, तो लाइक करने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फिंगर का काम है, ठीक है ना, लाइक करना सब्सक्राइब कर देना ये सब फिंगर का काम है, छोटा छोटा काम है, तो ये सब हम लोग करते हैं तो क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब देखिए आप टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसका हम लोग बहुत सारा गलत गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, दिन भर में मतलब इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, उल्टा सीधा चीज़ देखेंगे, लेकिन इससे अच्छा कि यूट्यूब में थोड़ा सा यदि एजुकेशनल वीडियो हम लोग को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मतलब उसको क्या करेंगे, मतलब मोटिवेशन करेंगे, मोटिवेट करेंगे उसको कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसको और भी थोड़ा सा जिससे कि इसको इंटरेस्ट मिले, तो इसीलिए इसका जो चैनल है इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देते, इसको थोड़ा सा लाइक कर देते, कमेंट कर देते कि आप चलो ठीक है कर रहे हो, आप कुछ कुछ तो कर रहे हो। तो इस थोड़ा से इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को यदि हेल्प करते हैं तो मेरा खुद का हेल्प होगा, ठीक है ना, मैं यदि दूसरे का हेल्प करता हूँ, मैं यदि दूसरे से शेयर कर देता हूँ, जैसे ही वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या किया शेयर कर दिया, तो क्या होगा इससे, क्या होगा फ्रेंड सर्कल में एक
मतलब उसको भी जानने का मौका मिलेगा। देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है ना? ये तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम लोग शेयर करेंगे, और ये सब क्या है, एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो जब जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है ज्ञान, जो नॉलेज है उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि शेयर करने से नॉलेज कम हो जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज गेन होगा, ठीक है ना? तो हरे कृष्णा गाइज़, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं वीडियो को, ठीक है? देखो, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से रहिएगा। फील ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राम, हरे कृष्णा।